हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के मल्टी सॉल्यूशंस में। गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट और एक यूनिक कॉन्सेप्ट और एक यूनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताने के लिए आया हूं। और ये टेक्नोलॉजी जो है वो आने वाले टाइम का बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट आने वाला है क्रिप्टो के अंदर। तो उन चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूं। साथ में ही मैं इसी प्रोजेक्ट को जो लेके आ रहे हैं उस कंपनी की प्रोफाइलिंग के में भी बारे में बात करूंगा। तो यदि आप ये सारी चीज़ों को जानना चाहते हो, और मैं आपसे एक दिल से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट को कोई मामूली प्रोजेक्ट ना समझे, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो को देख के आजकल क्रिप्टो का कहीं ना कहीं माहौल ख़राब होने के कारण लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ये फिर और नई कोई कॉइन आ गया, नया कुछ आ गया। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मेरे यूट्यूब चैनल से ज़्यादा एमएलएम के लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉइन एमएलएम से एमएलएम का कॉइन नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल कॉइन है। ठीक है। ट्रेडिशनल कॉइन इट मीन्स आप समझ सकते हो मैटिक, आडा, बीएनबी, ऐसा कॉइन है। और कोई भी कॉइन का रेट तब बढ़ता है जब उसके पीछे कोई प्रोजेक्ट चलता है। ठीक है। तो ये जो कॉइन है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, इसके पीछे प्रोजेक्ट काम कर रहा है। वो प्रोजेक्ट क्या है पहले वो बताता हूं, फिर मैं आपको कॉइन की इंफॉर्मेशन बताता हूं। ठीक है। सो गाइस, चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जो शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, जिसका नाम है मल्टीपल ब्लॉकचेन। व्हाट इज मल्टीपल ब्लॉकचेन? मैं मल्टीपल ब्लॉकचेन के बारे में आपको एक छोटी सी हिंट देना चाहूंगा। आपने सुना होगा कि जब फोन पे, गूगल पे, भारत पे, ये सब जब आया था, तो कभी भी फोन पे से फोन पे ही पर पैसा जाता था, और गूगल पे से गूगल पे पर ही पैसा जाता था, और भारत पे से भारत पे पैसा जाता था। लेकिन जब यूपीआई आया, ठीक है, तो क्या हुआ? फोन पे, गूगल पे, सबकी कहानी खत्म। डायरेक्ट यूपीआई का स्कैनर, कोड कोड पे स्कैन करो और पेमेंट भेज दो। आज क्रिप्टो में सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम क्रिप्टो की यही है सर, कि आज पूरे वर्ल्ड वाइड में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली एक्सचेंजेस है, वो एक आपकी BEP20 होगी जो बाइनेंस पे है, ERC होगी जो इथेरियम पे है, और TRC होगी जो ट्रोन पे है। यही सिर्फ 3 ऐसी एक्सचेंज है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा यूजेस होती है। और जब हम एक एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पे फंड डालते हैं, जैसे कि मान लीजिए ERC से हम TRC पर यदि हम किसी भी प्रकार का कॉइन सेंड करते हैं, तो हमें नेटवर्क फीस बहुत ही ज्यादा देनी पड़ती है। ठीक है। ये बर्निंग प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता रहा हूं। यदि हम क्रॉस नेटवर्क पे जाते हैं तो या तो कॉइन बर्न हो जाते हैं, या तो फिर अपने को फीस बहुत ज्यादा देनी होती है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टी ब्लॉकचेन लाया गया है, कि आप किसी भी ब्लॉकचेन में फंड को भेजो, ERC पे भेजो, ERC से TRC पे भेजो, कहीं भी भेजो, आपको सिर्फ जो फीस देनी होगी वो सिर्फ और सिर्फ $0.01 देनी होगी। जैसा टेक्नोलॉजी का सबसे मतलब घुमा देने वाला प्रोजेक्ट है। आप भी सोच के हैरान हो गए होंगे कि यार नॉर्मल फीस तो $1, $2, $10 होती है, और यहाँ पर 0.01 में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, यदि आप, जैसे आपको बिटकॉइन खरीदना है, ठीक है, तो आप यदि इस प्रोजेक्ट के सहारे इसके एक्सचेंज पे जाके बिटकॉइन खरीदोगे तो आपको फीस सिर्फ $0.01 की देनी होगी। और यदि आप और कहीं से खरीदोगे तो आपको ज्यादा फीस पे करनी होगी। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। आगे मैं आपको बताता हूं। पहले टेक्नोलॉजी मैंने आपको ये बताई। दूसरी टेक्नोलॉजी जो इसमें है वो है एल्गोरिदम की। व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम भी टेक्नोलॉजी ही इसी से डिपेंड करती है। जैसे कि आपने बर्निंग नाम सुना होगा, एक नया नाम अभी बर्निंग ब्लॉकचेन में चल रहा है, वैसे ये एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम ये कहता है, जो इस प्रोजेक्ट में एल्गोरिदम लगाया गया है, कि जैसे ही इस प्रोजेक्ट के 90 कॉइन सेल होंगे तो इस कॉइन का रेट 0.01 सेंट बढ़ जाएगा। ये होता है एल्गोरिदम। मतलब इस बात की श्योरिटी 101% है कि इस कॉइन का रेट जो है वो नीचे नहीं आएगा, हमेशा कॉइन सेल होते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। चलिए, अब मैं आपको पहले प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूं, फिर टोटल सप्लाई, फंडामेंटल्स, डेवलपमेंट, इन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूं रेडबुल के बारे में। रेडबुल क्या है? रेडबुल किसकी कंपनी है? सबसे पहला तो यही सवाल आता है, क्योंकि आज की डेट में प्रोफाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, रेडबुल जो है वो बुल कैपिटल का ज्वाइंट वेंचर है। बुल कैपिटल क्या है? सबसे पहले हमें बुल कैपिटल को समझना पड़ेगा। बुल कैपिटल फॉरेक्स की एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज फर्म है। आप यदि यकीन ना करें तो आप मेटाट्रेड 5, जो भी फॉरेक्स यूज करते हैं, मेटाट्रेड 5 में आप बुल कैपिटल डालिएगा, आपको वहां पर बुल कैपिटल ब्रोकर शो हो जाएगा, है ना। ये दुबई में इसका बहुत पहले से ऑफिस है, प्रिज्म टावर में। तो एकदम सेटल्ड कंपनी है। लेकिन फॉरेक्स से इन्हें क्रिप्टो में आना था, तो इन्होंने एक नया सेगमेंट तैयार किया क्रिप्टो के लिए, जिसका नाम रखा रेड बुल। और इसकी जो वेबसाइट है वो redbull.io। ओके।
अब मैं आपको कॉइन के बारे में बताता हूं कि कॉइन की टोटल सप्लाई क्या है। कॉइन की टोटल सप्लाई है 21 लाख, जिसमें 5% डेवलपर और 5% मेकर का है। बाकी के कॉइन पूरे मार्केट में है। और 21 लाख कॉइन में मैंने आपको बताया कि एल्गोरिदम लगा हुआ है ना, कि जैसे जैसे कॉइन सेल होता जाएगा वैसे वैसे कॉइन का प्राइस बढ़ता जाएगा। आप इमेजिन नहीं करोगे, 15 दिन 20 दिन पहले सिस्टम चालू हुआ, $3 से इस कॉइन को शुरू किया था और आज के डेट में इसका रेट $7 है। आज $7 इसका रेट है। और मैं आपको बता दूं कि इस कॉइन का रेट वॉल्यूम पे तो मैटर बहुत कम करेगा, एल्गोरिदम पे सबसे ज्यादा करेगा। वॉल्यूम पे तो एल्गोरिदम के बाद करेगा। अब सिंपल सी बात है, 21 लाख कॉइन है, 21 लाख कॉइन सिर्फ सेल ही हो गए ना, तो इसका एक कॉइन का रेट $263 जाने से तो कोई भी नहीं रुक सकता। ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है सर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी माइंडेड है। और रेडबुल सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज नहीं लेके आ रहा है, रेडबुल खुद का स्वैप ला रहा है, खुद का वॉलेट ला रहा है, खुद का एक्सचेंज ला रहा है, और खुद की ब्लॉकचेन भी ला रहा है जो मल्टीपल ब्लॉकचेन होगी। सो गाइस, इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको जो बताया, ये कॉइन आने वाले में बहुत बहुत अच्छे लेवल पर जाके खड़ा होने वाला है और नई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसकी जो कई लोग कहते हैं ना कि ब्लॉकचेन का पासवर्ड भूल गए तो कभी रिकवर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम ब्लॉकचेन के पासवर्ड के भूल जाने के बाद भी रिकवर कर सकेंगे। ऐसी भी फैसिलिटीज इसके अंदर हम प्रोवाइड कराएंगे। तो एकदम जितने भी आपको मैंने टेक्नोलॉजीज बताई, इन सारी चीज़ों को आप पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे के प्लान आपसे डिस्कस करूंगा। और वीडियो को इतने अच्छे से देखने के लिए, प्रेम पूर्वक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।